वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी के टायर 2 के बारे में। तो आपको पता है कि एसएससी का टायर 1 का बेसिकली एग्ज़ाम जो है वो अभी कंडक्ट हो रहा है और कुछ फेजेस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो बिल्कुल भी वेट ना करें, टायर 2 के लिए बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और टायर 2 और टायर 3 के बारे में आज हम जानेंगे कि इसका बेसिक पैटर्न क्या है और किस तरीके से टायर 2 के क्वेश्चंस हमारे लिए आएंगे और टायर 3 के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड आते रहें, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी की वीडियोस अपलोड करेंगे। जो हाई लेवल की वीडियोस हैं वो भी बाकी हैं, वो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि आपके लोगों दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं आपको कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि टायर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आपको कवर करना है और बेसिकली टायर 3 में आपको क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि एसएससी ने ये टायर 3 का पैटर्न तो बिल्कुल नया भी ऐड किया है। और दूसरी चीज़ और कि सिलेबस क्या रहेगा टायर 2 का और हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है टायर 2 के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ प्रैक्टिस सेट्स हमें कौन से फॉलो करने हैं वो भी हम इस वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ में दोस्तों जो वीडियोज़ अभी तक हमने बनाई हैं वो किस तरीके से आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टायर 2 का एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन आपका। और जो टायर 3 है वो पेन और पेपर बेस्ड होगा, वो डिस्क्रिप्टिव सेशन होगा। ठीक है, तो आप सपोज करिए आपने टायर 1 में जो स्कोर आपने लिया है, ठीक है, इसका आपका मार्क्स ऐड होगा, प्लस आपका टायर 2 का ऐड होगा, प्लस आपका टायर 3 होगा, फिर आपकी कहीं जाके फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो इस बार एग्जामिनेशन में कंपटीशन काफ़ी हाई है और आपको हर एक सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब हम जानते हैं कि कैसा हमारा पैटर्न है। देखिए टायर 2 में हमारे लिए किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्वांट का सेक्शन होता है दोस्तों वो पेपर फर्स्ट होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, और टोटल 200 नंबर का हो जाता है फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर हमारा होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन का। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके 200 होंगे और ये 200 नंबर के होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों पेपर थर्ड, ये पेपर थर्ड जो है स्टैटिक्स फॉर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड के लिए है। तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में क्या है 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के होंगे। और जिन लोगों ने पेपर फोर्थ के लिए भी एप्लीकेबल हैं उनके लिए जनरल स्टडीज जैसे फाइनेंस, जो कॉमर्स का सेक्शन है, और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें भी उनसे पूछी जाएंगी। ओके, तो ये 200 नंबर का होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए जो पहला पेपर है और सेकंड पेपर है ये किन किन लोगों को देना है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स का फॉर्म फिल किया है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है, जितने भी आपने जनरल वैकेंसीज फिल करी हैं लगभग 30 के आसपास में, उन सब के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देना कंपलसरी है, क्योंकि इन्हीं का स्कोर आपका इवेल्युएट वहां पर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे जनरल, बहुत ज़्यादा जनरल हैं। और ये स्पेसिफिक हो गया पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। ठीक है, ये जिन लोगों ने एओ की पोस्ट के लिए फिल किया है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए ये वाला पेपर फोर्थ देना होगा। फाइन, तो ये तो हमारे पैटर्न की बात हुई कि इस तरीके से हमें एग्जामिनेशन देना है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो टायर 2 का सिलेबस है उसमें मैं आपको बताऊं क्वांट में और इंग्लिश में बेसिकली किस पर आपको फोकस देने की जरूरत है। देखिए जो लोग टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनका ही टायर 2 होगा, पहली चीज़ ये क्लियर है। और जो टायर 2 देंगे, टायर 2 में आपको इंग्लिश और क्वांट तो कंपलसरी देना है, और जिन्होंने पेपर थर्ड के लिए फिल किया है और पेपर फोर्थ के लिए फिल किया है वो उनके ऑप्शनल्स हैं। ठीक है, क्वांट में बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम टोटल दिया जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चंस होगा। इंग्लिश में क्या है 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चंस होगा और टाइम क्या होगा 2 घंटे का ही टाइम होगा। ठीक है, और जो टायर 2 में जो निगेटिव है आपका वो क्या होगा, देखिए जब 200 नंबर का पेपर है आपका और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपके 0.5 कटेंगे, और जो 1 नंबर का है उसमें आप गलत करके आएंगे तो 0.25 कटेंगे। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, ये आपका डिडक्शन होगा पेनाल्टी अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हैं तब। अब हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें क्या क्या लिखने का होगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे लिए कंपलसरी है और जो लोग टायर 1 और टायर 2 में क्लियर कर पाएंगे उनका ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या होगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे राइटिंग के होंगे,
लेटर के होंगे और प्रेसी राइटिंग के होंगे। मैंने इन तीनों के ऊपर आपको फॉर्मेट वीडियो बनाई है, लेकिन मैं एसएससी के लिए इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ऐसे लेटर और प्रेसी के बारे में आपको एसएससी के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि बैंक का पैटर्न बिल्कुल अलग है और बैंक के लिए मैंने कुछ आइडियाबेटिक यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बताई हैं, उसका आइडिया मैंने बेसिस दिया है आपको। लेकिन एसएससी के लिए मैं आपको अलग से वीडियोस दूंगा ऐसे लेटर और प्रेसी के लिए, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस सेट पर आधारित होंगी सारी वीडियोस। और जो लोग लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारी रीजनल लैंग्वेज में पेपर होगा या नहीं होगा। नहीं, लैंग्वेज केवल दो हैं, एक हिंदी है और इंग्लिश है। जो आपको लेटर लिखना है वो या तो हिंदी में लिखना होगा या तो इंग्लिश में लिखना होगा। और 100 मार्क का यहाँ पर कन्फर्म वेटेज है। तो आप ये मान के चलिए 200 आपके टायर 1 के हो गए और 400 नंबर आपका क्या हो गया टायर 2 का, और 100 नंबर यहाँ पर हो गया। तो ये 500 का टोटल हो गया, ठीक है। हर बार की तरह अगर मैं बात की जाए तो जो हमारी कट ऑफ जाती थी अभी तक, पहले कट ऑफ का आप सोच सकते हैं कि अगर आपके नंबर 450 के आसपास हैं तभी आप में एसएससी का फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि नंबर आपको बहुत ज़्यादा लाने होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचेगा कि मुझे केवल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है तभी मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ क्वालिफाई करना एक मेंटरी है, लेकिन कट ऑफ से ऊपर नंबर लाना तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्वांट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है और किसको हम कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम को हम कवर कर चुके हैं, इसमें से आपका बहुत अच्छा वेटेज आता है। इसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ने हैं और उनके बीच में रिलेशंस देखने हैं। फिर परसेंटेज का भी काफ़ी यूज़ होता है टायर 2 में। रेशियो आपको पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। इंटरेस्ट में आपको एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, इसके ऊपर भी हमने लगभग 7 वीडियोस बनाए हैं। लेकिन टायर 2 के लिए हम कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी की वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम टायर 2 के केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रॉफिट लॉस को हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप बड़े क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स कुछ बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल है, 5 नंबर का आपको मिल सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन 10 नंबर तक का। और टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप ये मान के चलिए ये हमारा लगभग 60% का रेशियो रहता है यहाँ पर इस वाले पोर्शन से। और जो 40% आता है वो हमारा इन जगह से आता है, जैसे कि हमारा मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये हमारे कोर टॉपिक है। यहाँ से हम मान के चलिए आप 40% आपका एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछा जाता है। तो अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूँ तो मेंसुरेशन में आपको 2D फिगर्स में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स और सर्कल्स, ये मैंने कवर कर दिया है। लेकिन मेंसुरेशन का 3D पोर्शन कंप्लीट बचा है, इसको अभी हम आने वाले टायर 2 में सारा कवर करेंगे 1 बाई 1। फाइन। दूसरी चीज दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हमने केवल हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ा है, बाकी ये ऊपर का पोर्शन हमारा सारा कवर हो चुका है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर की, तो वो बचा हुआ है। यहाँ से आपके मेजर मार्क्स आ सकते हैं, लगभग 10 मार्क्स मान के चलिए आप। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अप्रॉक्स 10 मार्क्स और ये भी अप्रॉक्स 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले। ज्योमेट्री में आपको लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स और पॉलीगन, सर्कल्स, इनके एप्लीकेशन सीखने हैं। और क्वेश्चंस थ्योरम बेस्ड भी आती हैं। और पेपर जो है डायनामिक हो गया है आज के टाइम पे। डायनामिक इस सेंस में कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट हमें डिट्टो क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अलजेब्रा हम कंप्लीट अभी डिस्कस करने बाकी हैं। अलजेब्रा में मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताऊंगा। आप अपनी डिज़ायर, जो भी आपकी इच्छा है, वो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें अगर आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो चाहिए तब। दूसरी चीज, इंग्लिश की बात की जाए तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा जनरल होता है। इसमें आप एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, ये हमारे 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। इसमें ही मैं स्पेलिंग्स और ग्रामर्स ये भी आपका आ जाता है, ओके। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। और सेनोनिमस, एंटोनिमस और सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए, जिसमें डबल फिलर, सिंगल फिलर्स होते हैं। और इडियम्स और कंप्रेहेंशन, पैसेज, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। तो देखिए इंग्लिश के सेक्शन को कैसे तैयार किया जाए। इंग्लिश के सेक्शन को दोस्तों तैयार करने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सॉलिड ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है, आप आज से ही द हिंदू का पेपर फॉलो करिए। द हिंदू के पेपर में आप आर्टिकल्स जो आते हैं, जैसे एडिटोरियल जो आता है ना, एडिटोरियल में क्या होता है, कंप्लीट कंप्रेहेंशन होता है, लगभग आप मान के चलिए 600 वर्ड्स का है। तो ये 600 वर्ड्स को आप करते हैं तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक तो आप वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, जो वहाँ पर वोकैब बीच बीच में यूज होगी, आप उस वोकैब को नोट डाउन करते चले अपनी कॉपी में, ये वोकैब सीखेंगे। आप फिल इन द ब्लैंक्स भी सीखेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन और सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म किया जा रहा है, ये भी आप एडिटोरियल से सीख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर या तो आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर लें, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप फॉलो कर लें द हिंदू, ये दोनों बेस्ट न्यूज़पेपर हैं।
और इनको फॉलो करने से आपका इंग्लिश का पोर्शन कम से कम आपका 70% कवर हो सकता है। बाकी आपको कुछ ग्रामर पढ़ने की जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट दोस्तों, जो लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो करने वाले हैं तो उनके लिए मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दें। अभी वीडियो को नोट डाउन करें। प्रोबेबिलिटी है आपका, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और रैंकिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी स्टैटिस्टिक्स पेपर। लेकिन दोस्तों मैं इस पेपर को कवर यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। मैं इसके लिए आपको बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कमेंट, तो आपको अगर बुक की आवश्यकता है तो मैं उसको फेसबुक पेज पर बुक और इसके नोट्स भी आपके अवेलेबल करा दूंगा। फाइन। नेक्स्ट अगर बात की जाए कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो कॉमर्स के लिए हमारा ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, कंसेप्ट हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस स्टैट, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने पढ़े हैं यही आपसे बेसिक पूछा जाएगा, तो आप इनके ऊपर रिवाइज कर लें अपना। और इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए जरूर डिस्कस करूँगा। फाइन, इस वीडियो चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स का मटेरियल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की इस वीडियो को पॉज करें और ये टॉपिक नोट डाउन कर लें। ठीक है, कि फंक्शंस ऑफ मनी, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन, डेफिसिंग और फिस्कल पॉलिसी क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, डिसैम्पलिंग, ये सब चीज़ें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना इकोनॉमिकल है ये व्यू, ये सारे आप आर्टिकल पढ़ते रहें। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मैगजीन आती है योजना, जनरल व्यू अपना स्टेबल करने के लिए आप योजना पढ़ लें, क्योंकि योजना पढ़ने से आपका क्या होगा, जो आपका टायर 3 है ऐसे वैसे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बियॉन्ड द लिमिट, अब आपके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि आप सोच लें कि मैं इतना पढ़ लूँ तो मेरा भला हो जाए। टायर 3 में दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा काम देगी, कि आप जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपके वीडियोस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पढ़ें, इनके ऊपर वीडियोस देखें और न्यूज़पेपर के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहें। एक राज्यसभा टीवी आता है, राज्यसभा टीवी में आप न्यूज़ विस्तृत जानकारी लेते रहें, और टाइम्स नाउ पर जो न्यूज़ और डिबेट आती है उसको भी फॉलो करो, क्योंकि उसको फॉलो करने से आपको जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर डिबेट होती है, तो आप अच्छे लेटर अच्छे एसेज लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात की जाए जो मैथमेटिक्स में, तो दोस्तों इसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स और एनालिटिक्स, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस और स्टैट, ये सारी चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, और जो आपका कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ये जो इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए फिल करने वाले लोग हैं उनके लिए इस तरीके के टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं बुक्स के ऊपर, कि बुक्स हम टायर 2 के लिए कौन से रिकमेंड करें। क्वांट के लिए देखिए, क्वांट में अरिथमेटिक एबिलिटी पढ़ने के लिए मैं आपको केवल एक बुक बताऊंगा, किरण की बुक है, और इस बुक को आप रिकमेंड कर लें। इसमें 2014 तक के सारे सॉल्व पेपर दिए हैं, और आप एसएससी क्या करता है, क्वेश्चंस के पैटर्न को रिपीट करता रहता है, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, तो ऑनलाइन में क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके पहले आते थे, ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा सा लेवल जो है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, हल्का इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होंगे, लेकिन पहले क्या होता था कि आपके जो क्वेश्चंस आते थे बहुत ज़्यादा मतलब लाइव बेस्ड होते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच होते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट उसका मालूम है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को फॉलो करिए, इसमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, जो एबिलिटी की प्रॉब्लम्स दी हैं इनको बनाइए और सॉल्व पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन के नाम से आता है, ये टायर 2 के लिए बेस्ट है, किरण का मटेरियल। ठीक है, और साथ में ही अपनी जो जनरल चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा फाइनल टिप्स के बारे में। देखिए, अभी तक हमने मैथ सेक्शन में लगभग 18 टॉपिक कवर करे हैं, तो जो 18 टॉपिक है हमारे, ये इन 18 टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपकी कोई और इच्छा है, कोई और टॉपिक है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपना टॉपिक पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप न्यूज़पेपर पे फोकस जितना कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें आप ऐसा मान के चलिए कि आपको एक मॉक तो पर डे देना है। आप मॉक देने की अगर आप आदत डाल लेंगे तो आप टायर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और आपका टायर 1 तो हो चुका है, तो जब टायर 1 हो चुका है तो आप टायर 1 के रिजल्ट का वेट तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अच्छा करके आए तो आपको खुद पता है कि अगर आप इवन क्वालिफाई भी कर सकते हैं एग्जाम्स को। क्वालिफाई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो जनरल के लिए लगभग 100 से 110 के बीच में ये आपका क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा, 100% इसी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है यही आ रहा है।
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए ऑनलाइन होने की वजह से 5 से 10 नंबर का डाउनफॉल हो रहा है यहाँ पर। जो अगर यही पेपर ऑफलाइन होता तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है 120 के आसपास जाती, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से 5 से 10 नंबर का डाउनफॉल हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए 95 से लेकर 105 या 110 से 100 से लेकर 110, ये हमारा बेसिक फंडा रहेगा। इसके बीच में आपका टायर 1 का स्कोर होगा। तो अगर आप टायर 1 देके आ गए हैं तो आप वेट मत करिए कि टायर 1 का रिजल्ट कब आएगा तब हम टायर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और टायर 3 के लिए मैंने आपको बताया योजना मैगजीन को फॉलो करना चालू कर दो। योजना मैगजीन ले लो। और योजना मैगजीन में फ़ायदा क्या है, योजना मैगजीन से आपको ये मिलेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सारे इसमें दिए होते हैं। जैसे जनधन योजना के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने को आ गया, जनधन योजना के ऊपर आपका ऐसे आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट जब एसएससी कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन तो आपसे लाइव अप्रोच पूछ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वित्तीय समावेश के ऊपर आपसे ऐसे लिखने को आ गया, आप क्या लिखेंगे। ये दोनों भाषाओं में आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। आप जिसमें अपनी ऐसे की स्किल्स को मजबूत करना चाहते हैं, और जो लोग दोस्तों हिंदी में ऐसे को लिखना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, दैनिक जागरण, इसका जो नेशनल न्यूज़पेपर है, ये हिंदी में आता है, नेशनल न्यूज़पेपर, उसमें लिखा होता है राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण जो होता है उसको फॉलो करो। उसमें क्या होता है, कोई भी ऐड नहीं आता, किसी भी तरीके का कोई ऐड नहीं होगा, पहली चीज़। और जो भी न्यूज़ होगी ना वो बहुत कंप्रेहेंसिव होती है, मतलब बहुत डिटेल में होती है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। उसमें न्यूज़ इतनी होती है कि आप नोट करते करते परेशान हो जाएंगे, मतलब सारे अच्छे इश्यूज होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहला पेज, दूसरा पेज और लास्ट के जो चौथे और पाँचवें पेज, इनके लास्ट का जो पेज होगा, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट पेज, इसको मत छोड़ो, इसमें आपका बहुत अच्छा है। और जो इसमें एडिटोरियल पार्ट है ना, संस्करण वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर पे बहुत फोकस करो, प्रैक्टिस पेपर के बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो ये रहे हमारे आज के बारे में, और इस तरीके से हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो हमारे चैनल में कमेंट करें। और दोस्तों हमारा फेसबुक का ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लें, टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए। आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टायर 2 में लगे हुए हैं। कैफ एकेडमी नाम का फेसबुक का ग्रुप है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक का पेज भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपसे रेगुलर अपडेट आते रहें। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप तक रेगुलर अपडेट सारे आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर दें। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो में अपना कमेंट लिखें, हमारी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस